हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड की फाइल कैसे बनाई जाती है। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। सबसे पहले हम अभ्यास को पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, जो भी आपका नंबर हो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम महाविद्यालय का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके नीचे हम 5 छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे, जैसा कि आप फाइल में देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद कक्षा, उसके बाद विषय, उसके आगे अवधि और कालांश लिखेंगे। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रकरण। प्रकरण के अंतर्गत हम जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको लिखिएगा। सच्ची वीरता, हमने सच्ची वीरता का बनाया हुआ है। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के प्रति पॉइंटों को लिखते हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। हमारी तीसरी पॉइंट है बच्चों के द्वारा मातृभाषा का विकास करना। हमारी चौथी पॉइंट है भाषा ज्ञान को अच्छे से समझना। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पाठ के बारे में लिखते हैं। जैसा कि सच्ची वीरता के बारे में हमने इसमें 4 पॉइंट बनाया हुआ है। पहला पॉइंट हमारा छात्रों को सच्चे पुरुषों के धैर्य साहस से परिचित कराना। दूसरी पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरी पॉइंट है छात्रों को सच्ची वीरता क्या होती है उसके बारे में बताना। और हमारी चौथी पॉइंट है वीरता से युक्त व्यक्ति बुद्धिमत्ता और धैर्य से कार्य करते हैं। हमारी आगे की हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आप सामग्री यूज करेंगे आप उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमने संकेतक लिया है, उसके बाद लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, चाक, डस्टर। उसके बाद हमारी शिक्षण विधि आ जाती है। शिक्षण विधि में 3 विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। उसके बाद हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चों को सच्ची वीरता की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र छात्रा कथन। छात्राध्यापक कथन में पहला पॉइंट है बच्चों, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है? बच्चे जवाब देंगे जी। दूसरा पॉइंट वे कहाँ के राजा थे? वे मेवाड़ के राजा थे। तीसरा पॉइंट उनका स्वभाव कैसा था? सच्चा था। और उनका शौर्य कैसा था? वीर था। सच्ची वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। हमारी आगे की हेडिंग है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों, आज हम सब सच्ची वीरता का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 5 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक कथन, उसके बाद छात्र छात्रा कथन, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन लिखेंगे। पहला पॉइंट, आदर्श वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापक स्वयं पढ़ेंगे। छात्र छात्रा कथन में बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हम अपना टॉपिक लिखेंगे, सच्ची वीरता। उसके बाद हमारा होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे। छात्र छात्रा कथन में बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे। उच्चारणाभ्यास में छात्राध्यापक बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। बच्चे उच्चारण अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग आ जाती है व्याख्या। व्याख्या में हम प्रस्तुत पाठ में सरदार पूर्ण सिंह की रचना सच्ची वीरता का अध्ययन कैसे किया जाएगा बताया गया है। सच्चे और वीर पुरुष के बारे में बताया गया है। सच्चे और वीर पुरुष धैर्यवान, साहसी और पराक्रमी होते हैं। वे एक वीर पुरुष की तरह अटल रहते हैं और पर्वत की तरह दृढ़ रहते हैं। उसके बाद हमारी आगे की हेडिंग होगी बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। सरदार पूर्ण सिंह। तिरस्कार शब्द का अर्थ बताइए, अपमान या अनादर। तीसरा क्वेश्चन हो गया कलाम शब्द का अर्थ बताइए, वाणी शब्द। उसके बाद हमारा होगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत हम लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आ जाती है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला क्वेश्चन है सच्ची वीरता नामक पाठ के लेखक का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है तिरस्कार शब्द का अर्थ बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है कलाम शब्द का अर्थ बताइए। उसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग होगा गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखेंगे बच्चों, आप सब सभी प्रश्न को याद करके आएंगे
और लिख कर लाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।